वो नहीं वेलकम नहीं गाइस। ना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वी होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि 2023 में क्या अगर कोई मिनिमम वेज पे काम करता है तो वो कनाडा में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कि पीआर में आते हैं, या तो स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट है जो जिनका पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, जो कि वर्क परमिट पे आ चुके हैं। अगर उनको अपने बैकग्राउंड का जॉब नहीं मिलता है, हाई पेइंग जॉब नहीं मिलती है, अगर जो स्किल से हैं वो उनको उस बैकग्राउंड का जॉब्स नहीं मिलता, तो अगर मिनिमम वेज पे वो काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या कनाडा में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और सेविंग कितनी हो पाएगी, अगर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और कितनी हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग अपना भी खर्चा बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा आता है महीने का, और हम लोग को कितना, मतलब एज अ कपल हम लोग का कितना खर्चा है महीने का। तो कोई बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनिमम वेजेस क्या है। मिनिमम वेजेस क्या है? गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सैलरी बना रखा है। लाइक अगर आपके पास कोई भी, जैसे कि पहले इन्होंने बताया कि आपके पास स्किल्स है, कोई सर्टिफिकेशन है, बट उसमें आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो रेदर देन आप किसी भी और प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको मिनिमम वेज पे ही लेंगे। और हर प्रोविंस में अलग अलग होता है। ओंटारियो में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे $15.50 पर आवर मिलेगा आपको। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे का मिल रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 आवर्स का जॉब है तो आपको 40 आवर्स का जॉब मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, वहाँ का कैसा है। उन लोग कितना, कभी वो 40 आवर्स से ज़्यादा भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो डिपेंड करता है। और मैंने बताया ओंटारियो का। सेकंड आता है ब्रिटिश कोलंबिया का। ब्रिटिश कोलंबिया का $15.65 है, राइट, राइट। पर आरली। और एल्बर्टा का $15 है। तो हम ओवरऑल अगर हम ले तो $15 पर आवर मिलता है मिनिमम वेजेस पे, जिस पे आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेके अपना सैलरी पैकेज बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स के साथ, अपने सर्टिफिकेशन के साथ बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर मिनिमम वेजेस $15 पर आवर ही होता है, राइट। राइट। तो ये जैसे कि सर्वाइवल जॉब्स भी हम लोग इसे कह सकते हैं। लाइक अगर आपको अपने स्किल के बैकग्राउंड पे जॉब नहीं मिल रही है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, एज अ सर्वर काम कर सकते हैं, या कोई वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, या तो उबर ईट्स चला सकते हैं। जो भी है वो मिनिमम वेज पे ही होता है ऑन एन एवरेज। तो ये सर्वाइवल जॉब ही कह सकते हैं उसे। अब तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका कैलकुलेशन। अगर मान लो कि कोई बंदा ये सर्वाइवल जॉब करता है और उसे फुल टाइम में लिया जाता है, तो वीक का 40 आवर्स उसे मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम वैसे 44 आवर्स होता है। अगर आप 44 आवर्स के बियॉन्ड जाते हो, अब जाते हो, तो वो ओवर टाइम में कैलकुलेट होता है, जो कि 1.5 टाइम्स होता है ओवर टाइम का पे। बट हम लोग यहाँ पे ऑन एन एवरेज $15 इंटू 40 आवर्स पर वीक का करते हैं, जो कि $600 होता है हर वीक का। और एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 600 इंटू 4 $2400। $2400 वो एक बंदा एक महीने में कमाएगा। बट यहाँ पे एक कैच है कि $2400 तो वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, बट उसे पॉकेट में, जो एम्प्लॉय है उसके पॉकेट में $2400 नहीं आएंगे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्सेस है, जो कि टैक्स डिडक्ट होता है, वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी रेंज पे। बट ऑन एन एवरेज अगर आप मिनिमम वेज पे हो तो लगभग आपका 23 से 25% सैलरी कट जाता है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं 350 से 360 $370 आपका कट जाएगा महीने का। तो 2400 से अगर हम $350 ही काट दें तो आपका बचेगा 2050। तो हम 2000 लेके चलते हैं, ठीक है, कि 2000 आपके पॉकेट में आया। अब ये 2000 में आपको पूरे मंथ का एक्सपेंसेस आपका आप मीट कर पाओगे कि नहीं मीट कर पाओगे एज अ सिंगल पर्सन। एग्जैक्टली right? और आप हमेशा ये भी सोच के चलिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको 40 आवर्स ही, हो सकता है कि आपके आवर्स कट भी हो सकते हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो दोनों चीजें सोच के चलिएगा। सबसे मोटा मोटा एक्सपेंस अगर हम बात करते हैं तो जो आता है रेंट। सबसे ज़्यादा जो आपका सैलरी में से जाता है वो रेंट जाता है। हाफ ऑफ योर सैलरी रेंट में चला जाता है। आप अगर कपल हैं, अगर आप सिंगल रह रहे हैं लाइक, तो आपका ज़्यादा आ जाएगा। फिर आप सिंगल हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं, तो 500 से 650 तक आपका जाएगा रूम रेंट। फिर रूम रेंट के बाद आ जाता है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी में आपका $200 to $300 जाएगा पर मंथ। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या है, राइट। आप क्या खाते हो, लाइक वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट 200 से 250
तक आपका हो जाएगा महीने का, लेकिन इसमें वो सब चीज इंक्लूड नहीं है जो कि पेरिशेबल आइटम्स होता है, लाइक मिल्क हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, तो ये सब चीज आपको, ब्रेड्स हो गए, ये सब चीज आपको हर वीक लेने पड़ेंगे, जिसका आप अराउंड मोटा मोटा $100 लेके चलो, तो ग्रोसरीज एंड फूडिंग्स में आपका लगभग $300 मान के चलो कि $300 आपका खर्च होना ही होना है एक महीने में। और रूम के साथ साथ आपका यूटिलिटीज़ का भी जाता है, जो यूटिलिटीज़ में आपका हाइड्रो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाईफाई हो गया, तो उस चीज़ का भी आपको अलग से अपना एक बना के चलना होगा, जो कि $100 पे आता है पर मंथ। $100 पर आपका घर आपको आपके कॉलेज के पास या आपके जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पास में नहीं है, तो आपको जाना होगा, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो $90 to $100 पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है आप कितना दूर रहते हैं और कितना आना जाना हो रहा है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, कोई कोई ऐसा होता है लाइक अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री भी होता है, कॉलेज की तरफ से आपको कार्ड मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे साथ मेरी कलीग मेरे साथ काम करती है जो स्टूडेंट वीज़ा पे है, बट उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मतलब और जो दूसरे लोग हैं उनका जो है फ्री है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए यहीं पे एक आप अंतर देख सकते हैं कि किसी को मिल रहा है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन और किसी को नहीं मिल रहा है फ्री में। तो ये डिपेंड करता है, कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स लेके यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो भी है एक। मान लो कि आपका लग भी रहा है, अगर मान लो आपका लग भी रहा है तो ये आप फिर भी बचा सकते हो या मिनिमम कर सकते हो, अगर आप अपना जो अकोमोडेशन है वो आपके या तो वर्क प्लेस या तो कॉलेज के पास लो, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस में हो, आपका बस को लेना ही, बस से जाना ही ना पड़े, वो चीज आप एकदम मिनिमम कर सकते हो कि कहीं कोई जरूरत हो तो मैं बस लूं, अदरवाइज मुझे बस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये पैसे आप सेव कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज ये लगता है 90 से $100 आप पकड़ के चलो कि इतना खर्चा आपका ट्रांसपोर्टेशन में हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट जो खर्चा है वो आपका फोन बिल जो है डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज ले रहे हो, कितना डेटा आपका यूज होना है। तो घर में वैसे आपका वाईफाई होता है और मोस्ट लाइकली आपका कॉलेज में भी वाईफाई होगा, बट आई एम नॉट श्योर। फिर भी आपका पैकेज जो है वो $50 से $70 के बीच आ जाएगा, आप पैकेज लोगे, और जो फोन कॉलिंग होगा वो तो अनलिमिटेड होता ही है पूरे कनाडा में, तो वो डिपेंड करता है 50 से 70 के बीच हो जाता है। अगर आपको नया फोन भी लेना है साथ में तो वो आप $100 लेके चलो, $100 आपका उसमें जाएगा ही जाएगा। अगर आप फोन नहीं ले रहे हो तो 50 से 70 के बीच वो आपका एक्सपेंसेस हर महीने का होगा, बट हम लोग ये लेके चलते हैं कि $100 आपका इसमें फोन एंड कैरियर्स में खर्च होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आउटिंग। जब हम लोग यहाँ जब कोई भी यहाँ आता है, कहीं भी इंसान होता है, थोड़ा आउटिंग तो करेगा, बाहर जाके थोड़ा छुट्टी है तो खाने चले गए, कभी कुछ बाहर से खा लिया, कभी कुछ बाहर से मंगा लिया तो उसका आपका $150 पर मंथ हो सकता है, राइट? लगभग $150 आपका लग ही जाएगा, जो कि अगर आप हर वीक में डिवाइड करो तो $25 से $30 ही। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉपिंग। अब हर महीने इंसान को कुछ होता है कि ये लेना है आज, ये लेना है आज, वो लेना है, ये ज़रूरत है, तो उसमें भी आप $150 पर महीने $150 पर मंथ लेके चल सकते हैं, राइट। तो सबसे लास्ट में हमने रखा है कि मिसेलिनियस खर्चे जो अनवांटेड एक्सपेंसेस होता है वो हो ही जाता है किसी न किसी बहाने। ठीक है, कोई चीज आपको नहीं चाहिए होता है बट खराब हो जाता है कोई चीज, तो ये सबसे मिनिमम रखा है कि $50 आप हाथ में लेके चलो कि मिसेलिनियस $50 तो आपके महीने में खर्च होना ही। तो यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंसेस बन के आता है नियर अबाउट $1600, और आप कमा रहे हो 2000, आपका सिंगल का एक्सपेंसेस है अराउंड $1600, तो आपके हाथ में सिर्फ बच रहे हैं $400। तो जैसे कि हर महीने आपका 400 बच रहा है, तो साल का जो कि 4800 बच रहा है, तो मैं 5000 ले लेता हूँ। 5000 आप साल का बचा रहे हो, तो आप उस हिसाब से अपना प्रोजेक्शन कर सकते हो कि अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद कोई बड़ी चीज लेनी है, कहीं पे ज्यादा एक्सपेंस करना है, तो वो आप कैसे कर पाओगे, राइट? तो ये चीज है आपका सिंगल का इतना एक्सपेंसेस होगा, बट हाँ सर्वाइव आराम से हो जाएगा 2023 में मिनिमम वेज पे, और आप सेव भी कर लोगे $400, राइट? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मारा मारी है, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम कर रहे हो, 40 आवर्स आपको मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे आवर्स कम हुई वहां पे आपका सैलरी कम हो जाएगा और फिर कहीं पे काटना छाटना पड़ जाएगा। तो ये हमने बात कर ली सिंगल्स की। तो अब हम बात करेंगे एज अ कपल। अगर आप 2 आदमी आ रहे हो, हस्बैंड एंड वाइफ, तो एज अ कपल में आपका कितना खर्च होता है। जैसे कि हम अपने ही एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे कि हमारा महीने का कितना खर्च आता है, और ये खर्च हमें ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं यहाँ पे, तो हमने काफी सारा वो किया है, लाइक हर महीने का ऑन एन एवरेज निकाला है, तो ऑन एन एवरेज कितना खर्च हो जाता है हमारे हर इंडिविजुअल सेक्शन पे, तो ये हम आपसे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा जैसे कि हमने बताया, जो बिग चंक आपका सैलरी से लेके जाता है वो क्या है, रेंट। तो रेंट हमारा
$1200 है। हम बेसमेंट में रहते हैं, बेसमेंट है हमारा, लेकिन प्राइवेट बेसमेंट है। यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग नहीं है, अपना पर्सनल बाथरूम है, पर्सनल किचन है, पर्सनल रूम है। तो ये चीज़ अच्छा है, जिसमें हमारा यूटिलिटीज़ सब चीज़ इंक्लूडेड है। तो हमें वाईफाई का, यूटिलिटीज़, हाइड्रो, किसी चीज़ की अलग से कोई पे नहीं करनी होती है। 1200 हम लोग रेंट देते हैं। बट हमारा अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, कोई भी चीज़ नहीं था रूम पे, सब चीज़ हमने अपने खुद के पैसे से खरीदा। जैसे कि बेड हो गया, बेड तो आपको नीड है, ठीक है, ये लग्जरी में नहीं आता, बेड तो आपको लेने ही लेना है। क्लोजेट आपको लेने ही लेना है। हमने टीवी लिया है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या लेंगे, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज सिर्फ रेंट की बात करें तो फिर रेंट हमारा $1200 रेंट पे जाता है। तो पहले हमारा आ जाता है, हमारा आता है ग्रोसरी। ग्रोसरी में हमारा $350 लग जाता है पर मंथ। और हमारा जो है लाइक दूध हुआ, दही हुआ, अंडा हुआ, जो कि हमें बीच बीच में लेना पड़ता है, जिसमें हमारा $150 पर मंथ लग जाता है। तो टोटल हमारा 500 लग जाता है टोटल हमारा, लगभग 500। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन। तो लकीली हमारा जो घर है वो हम दोनों के वर्क प्लेस से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हमें किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमारा ये पूरा पैसा सेव हो जाता है। तो बट ऐसा घर ढूंढने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। हमारा एक वीडियो है उसके ऊपर, तो यहाँ पे लिंक है, आप लिंक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हाँ, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ऐसे तो काम पे जाने के लिए बिल्कुल भी ज़ीरो है। काम पे आना जाना हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम पैदल जाते हैं, पैदल आ जाते हैं, चाहे बर्फ हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। बट हाँ, अदर देन दैट हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है, आप सभी को मालूम है। राइट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, जिसका ऑन एन एवरेज हम दोनों का मिला के $90 to $100 आ जाता है, 50-50 ईच करके, जो कि विच इज ओके, नॉट बैड। तो नेक्स्ट आ जाता है फोन एंड कैरियर का, जो कि हमारा मोबाइल बिल है, $100 पर मंथ जाता है हम दोनों का। तो क्योंकि हमने मोबाइल का ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं लिया था, क्योंकि हमारे घर पे भी वाईफाई है, वर्क प्लेस पे भी वाईफाई है, इसलिए हम लोग को ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी हमने कौन सा प्लान लिया था मोबाइल बिल का, इसकी भी हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसका भी आप क्या नाम है देख सकते हैं, हमारी अदर वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम एक लिंक दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा आउटिंग, ईटिंग आउटिंग। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारा ऑफ हो तो हम लोग बाहर जाके खाएं, क्योंकि हम लोग के पास कार नहीं है, तो जब ठंड होती है तो हम लोग की हिम्मत नहीं होती, हम लोग नहीं जाते हैं। बट फिर भी ओवरऑल अगर देखें हम दोनों का, तो 200 पर मंथ हो जाता है। हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं जब थोड़ा बहुत, हाँ, 200 पर मंथ, वीक का $50, 2 आदमी के लिए $50 कुछ भी नहीं होता है। हम लोग उतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं करते, कोई होम डिलीवरी उतना नहीं करवाते हैं। हाँ। जब भी होता है तो हम लोग जाके ही खाना पसंद करते हैं। तो हाँ, $200 फॉर अ कपल हम लोग एक्सपेंस करते हैं आउटिंग में। तो इसके बाद आता है शॉपिंग। शॉपिंग में हम लोग जैसे कनाडा आए थे तो अक्टूबर का मंथ था, उसके बाद ठंड शुरू होने वाली थी, तो हमने ज़्यादातर जो शॉपिंग थी अपनी विंटर के लिए उसी टाइम कर लिया था। बहुत ज़्यादा मतलब जैकेट वैकेट जो लेना था वो सब एक बार में ही ले लिया था, तो इसलिए शॉपिंग हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है शॉपिंग एक्सपेंसेस। बट फिर भी $150 से $200 हो जाता है शॉपिंग में, क्योंकि घर के लिए कुछ कुछ चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं, कुछ कुछ अपने लिए थोड़ा थोड़ा करते ही हैं, हर महीने हर कोई करता है। तो ये अराउंड $200 ऑन एन एवरेज हो जाता है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे भी मिसलेनियस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा $120 से $150 हो जाता है। कोई कोई चीज़ों पे हमने ऑन एन एवरेज रखा है, जो कि ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, हर किसी को करना पड़ता है। तो हाँ, 150 से अराउंड ऑन एन एवरेज $150 आपका मिसलेनियस में आ जाता है। एन एवरेज अगर आप 2 आदमी कपल आ रहे हो और दोनों ही मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो फुल टाइम, तो आपका 4000 दोनों का मिला के हो जाएगा अर्निंग्स महीने का। और हमारा जैसा एक्सपेंसेस है वो अराउंड 2600 के करीब आ रहा है। ठीक है, 2550 2600 के करीब आ रहा है पर मंथ का एज अ कपल। अगर आपको डिसेंट घर मिल रहा हो तो ठीक है, तो आपका सेविंग अराउंड हो जाएगा $1400 $1400 के लगभग सेविंग आपका हो जाएगा, विच इज नॉट बैड एक्चुअली में। ठीक है, $1400 आप कमा रहे हो एज अ कपल, तो विच इज ओके। अब हम आपको कुछ बोनस पॉइंट देना चाहेंगे कि आप अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंसेस को कैसे घटा सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो
तो आप प्लीज 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 अपनी अपनी स्किल्स पे काम करो। जो स्किल्स यहाँ पे कनाडा पे बहुत हाईली डिमांड में है, जो स्किल्स उस स्किल्स पे अपना फोकस करो। आपके पास टाइम होगा तो आप वो सारे स्किल्स पे फोकस करो। और अगर आप कहीं पे मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे अपना पूरा टाइम दो, पूरा फोकस दो। और अगर आपको वो काम पसंद आ रहा है तो वहाँ पे आप ग्रो होने का सोचो, ताकि आपको वो प्रमोशन मिले और आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़े। तो एक ये चीज हो सकता है आपका सैलरी बढ़ाने का। और दूसरा चीज है कि अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है तो हम अपना एक्सपेंसेस कैसे कम करें। तो एक्सपेंसेस कम करने का ऑब्वियसली अपना अनवांटेड चीजें जो है वो आपको कम करनी पड़ेंगी, अपनी ख्वाहिशें थोड़ी थोड़ी मारनी पड़ेंगी, अपनी शॉपिंग, आउटिंग, राइट, सब कम करना, ये सब चीज में आपको कम करनी पड़ेंगी। जो कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट है, यूटिलिटीज है, ये सब तो आपका जाना ही जाना है। जो कि वेरिएबल एक्सपेंसेस है वहां पे आप अपना काम कर सकते हो, अपना थोड़ा फोकस डालो, ताकि आपका अगर $200 भी आप बचा रहे हो महीने का, तो कि साल में $2400-2500 हो जाता है, तो वो आपका टोटल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और तीसरा जो बोनस पॉइंट है आपका मल्टीपल जॉब। एक साथ आप कई सारी जॉब कर सकते हैं। जैसे आपको 40 आवर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप दूसरी जगह भी जॉब देख सकते हैं, जहाँ पे आप पार्ट टाइम एज ए पार्ट टाइमर कर सकते हैं। जो भी आपका टाइम अवेलेबिलिटी है उनको बताएं, और उन लोग अगर आपको हायर करेंगे तो बहुत अच्छा है। उससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी, राइट। और अगर आप 40 आवर्स कर भी रहे हो कहीं पे, जैसे कि अगर मॉर्निंग से जॉब कर रहे हो 6 बजे से लेके 2 बजे तक, तो आपका पूरा दिन आपके हाथ में है, तो ये टाइम आप दूसरी जगह भी यूटिलाइज कर सकते हो। अनलाइक अदर कंट्रीज लाइक इंडिया है, इंडिया के एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पे आप एक टाइम में एक ही जॉब कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। कोई आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ पहले के जॉब का आप रेजिग्नेशन लेटर दो, लीव लेटर दो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप मल्टीपल जॉब्स करो, 8-8 घंटे करो, 16 घंटे, अगर आपका बॉडी उतना कैपेबल है तो आप 16 घंटे का जॉब कर सकते हो, जो कि आपका अर्निंग जो है डबल हो जाएगा। तो इस रीजन से लाइक इस तरह से आप अपना अर्निंग्स को बढ़ा सकते हो। तो वी होप ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि हमारे वीडियोस तो लोग देखते हैं बहुत है, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे टॉपिक, हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में। और अगर आपको कुछ ऐसा हमें सजेशन देना है कि हमको इम्प्रूव करना चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम लोग उस पर ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल। और किसी का कमेंट आया था कि हम लोग क्या जॉब करते हैं, तो मैं बता देती हूँ, मैं रेस्टोरेंट में एज ए कैशियर जॉब करती हूँ, और ये मैं बर्गर किंग में काम करता हूँ एज अ रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर। अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करना चाहेंगे। मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर। टेक केयर, दुआ में याद रखना।